फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लेट द वर्ल्ड शाइन। हमने लास्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किया था। मैंने आपको उसके कुछ रूल्स बताए थे और हमने प्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन की थी मोनोमियल्स की, राइट। अब मैं आपको इसी में मोनोमियल्स में कुछ प्रोडक्ट फाइंड आउट क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलीनोमियल्स, जिसमें ये 3 पार्ट्स दिए गए। फर्स्ट पार्ट में है -5a और 7a, राइट। सो इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, -5a मल्टीप्लाई बाय 7a। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हम क्या करते हैं, जो कि टर्म है हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -35, राइट। और a अगेन बेस आर सेम, सो पावर आर एडेड a², राइट। आई थिंक ये इजी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं 6x 5xy, राइट। आप क्या करो, सबसे पहले जैसे इसमें भी कर सकते थे वैसे ही इसमें भी करो आप, कि 6 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर मल्टीप्लाई बाय x लिखो, मल्टीप्लाई बाय अगेन x आएगा एंड देन अगेन y आएगा। तो 6 5 30, देन अगेन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड एंड देन y। अब इसको मल्टीप्लाई अंडरस्टूड होता है मल्टीप्लाई का साइन हटा के कि द आंसर इज 30x²y, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रखना है आपने कि माइनस है तो माइनस इसमें लिखना है जैसे इसमें था, राइट। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है, दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू, और आप लोग इसमें फाइंड आउट करोगे कि आंसर क्या आएगा और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका लिखेंगे, राइट। सो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसी कॉन्टिन्यूशन में सेकेंड क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। फर्स्ट पार्ट है 5ab² c³ बाय 4a³ b² c, राइट। सो इसमें क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सोल्यूशन इज 5ab² c³, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4a³ b² c से, राइट, ठीक है। तो अब टर्म्स को इकट्ठा करते जाओ, जैसे इसमें 5 और 4 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। देन मल्टीप्लाई बाय, अब a की टर्म्स देखनी है, इधर क्या a और यहाँ क्या a³, ये भी हो गया। देन मल्टीप्लाई अगेन b की देख लेते हैं, b², यहाँ पे भी b², मल्टीप्लाई बाय b²। देन मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है, c³, देन मल्टीप्लाई बाय c, राइट। सो इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4s are 20, राइट। देन मल्टीप्लाई बाय a की पावर 4, बिकॉज सेम when the base are same, powers are added. Same thing here, b² means b की पावर 4, again c³ और c की पावर 1, मतलब again c की पावर 4. So answer is 20a4 b4 and c4, right. So I think ये बहुत easy है करना, ठीक है। आप ध्यान से इनको समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपसे ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। सो सेकेंड पार्ट करते हैं, -7/5 x²y z³ बाय मीन्स मल्टीप्लाई -2/3 x y² z, राइट। सो अगेन हम वैसा ही करेंगे कि हम इन टर्म्स को इकट्ठा करते हैं। पहले जो नंबर वाली टर्म है -7/5 मल्टीप्लाई बाय -2/3, राइट। देन नेक्स्ट x की टर्म्स कितनी है, इधर है x² और इधर क्या है x, राइट। देन y की टर्म्स इकट्ठी कर लो, y और इधर क्या है y²। देन यहाँ क्या है z³ मल्टीप्लाई बाय z, ठीक है। यानी सेम टर्म्स को हमने इकट्ठा कर लिया है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, मीन्स ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 7 2s are 14 अपॉन 5 3s are 15, बिकॉज ये आपस में कट नहीं हो रहा था कुछ भी, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देन x³ बिकॉज यहाँ पावर 2 है और इधर 1 है, मल्टीप्लाई बाय इधर भी 1 है, यहाँ भी 2, y की पावर 3, यहाँ 3 और यहाँ 1, z की पावर 4। सो आंसर इज 14/15 x³ y³ z की पावर 4, राइट। सो अब आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और ये बहुत इजी तरीके से आप जब भी स्टेप बाय स्टेप्स इस चीज़ को करोगे तो आप
कर सकते हो। सो कुछ और क्वेश्चंस है, जैसे मल्टीप्लाई 9xyz, 5x, 0, राइट। सो अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आई थिंक आपको भी अब आ ही गया है, ठीक है। सबसे पहले इसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5x करेंगे, देन मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे, राइट। अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट तो पता चल ही गया है कि हम किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले हमें नंबर्स इकट्ठे करने हैं। यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ पे 0। हमने नंबर्स को इकट्ठा कर दिया। फिर सेम टर्म्स को x, यहाँ पे भी x है ना, देन ओनली y एंड देन ओनली z, और कहीं पे नहीं है। तो मीन्स ये चीज़ सारी की सारी क्या होगी, 0। लेकिन यहाँ पे क्या आता है, x² और इंटू y इंटू z। लेकिन 0 जब किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर इज़ 0, राइट। तो आई थिंक आपके लिए ये इजी है कि हम जब भी, ये आपको मालूम है कि 0 के साथ किसी भी चीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आएगा। लेकिन हम क्वेश्चन जब हमें करना होता है ना पेपर में, तो हमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, राइट। तो अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या है, 2/5 AB, राइट, मल्टीप्लाई बाय 5/2 BC, मल्टीप्लाई बाय 12/9 ABC, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, सभी नंबर्स को इकट्ठा कर दो। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय 12/9 हो गए इकट्ठे। फिर हम किसको करेंगे, सेम, किसके, ए है ना, अल्फ़ाबेट कौन सा है, ए। यहाँ पे भी क्या है, ए, राइट। और यहाँ पे क्या है, बी। बी कितने